आपको क्या लगता है, पैसे से ही खुशी मिलती है? क्या ज़्यादा कमाने वाले लोग ही खुश रहते हैं, या फिर जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं वही व्यक्ति सबसे अमीर होता है? आप क्या सोचते हैं? सही बात है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वह अमीर तो होगा ही, और यही कॉन्सेप्ट आप ज़रूर देशों पर भी लागू करते होंगे। आप क्या सोचते हैं? सही बात है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वह अमीर तो होगा ही, और आप ये वाला कॉन्सेप्ट देशों पर भी लागू करते होंगे। ठीक वैसे ही जैसे कोई देश अगर ज़्यादा पैसे कमाता है या अधिक पैसा है या फिर संसाधन है उनके पास, तो वही सबसे अमीर और सबसे खुश होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ने दुनिया भर के देशों के लोगों के लिए खुशी का आंकड़ा जारी किया है, यानी हैप्पीनेस रैंकिंग आ चुकी है। अब सवाल ये है कि हम भारतीय आखिर इस हैप्पीनेस रैंकिंग में कहाँ खड़े हैं। आइए पहले इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं और फिर 2026 के मुताबिक आए आंकड़ों पर भी नज़र डालेंगे। अब दिमाग में ये होगा कि इसे मापा कैसे जाता है। क्या कोई बता सकता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुश है और कौन पीछे? यही काम करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसे हर साल यूनाइटेड नेशंस के हेल्प से जारी किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों से पूछती है आप अपनी ज़िंदगी से कितने खुश हैं, और लोग 0 से 10 के बीच नंबर देकर जवाब देते हैं। और अब सवाल ये है कि एक सवाल से कैसे तय हो जाता है ये सब। दरअसल इसके पीछे कई अहम फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि कमाई कितनी है, परिवार और दोस्तों का सपोर्ट कितना है, स्वास्थ्य कैसा है आपका, फैसले लेने की आज़ादी है या नहीं, और क्या लोगों को अपने सिस्टम और सरकार पर भरोसा है। इन सभी चीज़ों को जोड़कर एक स्कोर बनाया जाता है, जिससे देशों की रैंकिंग तय होती है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस रिपोर्ट में सिर्फ अमीर देश ही ऊपर नहीं है, कई बार छोटे या कम अमीर देश भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों के बीच भरोसा, सपोर्ट और संतुलित जिंदगी ज़्यादा होती है। यानी खुशी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव और संतोष से भी आती है। तो आंकड़े 2026 के मुताबिक क्या कहते हैं, मैं ये बताती हूँ। एक बार फिर से फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन चुका है, करीब 7.8 स्कोर के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है वहाँ। ठंड इतनी कि आधा साल सूरज नहीं दिखता, फिर भी लोग खुश। वहीं कोस्टा रिका चौथा नंबर पर है। मैक्सिको, कोसवो और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देश कई अमीर देशों से आगे निकल चुके हैं। तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट है वहाँ का सराउंडिंग और वहाँ के लोगों का व्यवहार। अब अगर भारत की बात करें तो हम अक्सर इस रैंकिंग में पीछे रहते हैं। इसका कारण है बढ़ता तनाव, ज़्यादा प्रतियोगिता, काम का दबाव और कम वर्क लाइफ बैलेंस। हम भविष्य की चिंता में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। अब ज़रा खुद से पूछिए, हम दिन में कितनी बार दिल से हंसते हैं, या फिर सुबह उठते ही टेंशन मोड ऑन हो जाता है क्या? इंडिया में हम काम तो बहुत करते हैं, सपने भी बड़े हैं, लेकिन खुशी कहीं बीच में छूट जाती है। रिपोर्ट बताती है कि खुशी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि ट्रस्ट, सोशल सपोर्ट, हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस से आती है। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए खुश रहना कितना ज़रूरी है। मेरा नाम हर्षिता है। ये स्क्रिप्ट लिखा था हमारे साथी वात्सल्य ने। शुक्रिया।